बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आज हम सीखेंगे कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अ प्रोजेक्टाइल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस फासला तय करे कवर करे प्रोजेक्टाइल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। माना कि ये हमारा क्या है, एक रीजन है जिसे पॉइंट ओ कह सकते हैं। वो पॉइंट ओ से इनिशियल वेलोसिटी तक एक ऐसे पॉइंट तक चला गया, ए पॉइंट कह लें। उसने क्या किया, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया ओ से लेकर ए तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो हमने क्या करना है, वो रेंज मालूम करनी है। तो जब हमारा प्रोजेक्टाइल पॉइंट ओ से ए तक जाएगा उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। यानी प्रोजेक्टाइल ने ओ से ए तक डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लिया। उस डिस्टेंस को हम रेंज भी कह सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम एस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है डिस्टेंस। तो हमने कुछ अजाफी चीजें पीछे पड़ी हुई हैं जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास होता है टी टू वी आई साइन थीटा और जी, और एस ये रेंज है हमारी, रेंज हमारा डिस्टेंस है, तो ये हमारा एस के इक्वल है, ठीक है। और एक हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर हमारा एक पास वेक्टर है वी आई, उसके हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा करें, एक हमारे पास वी कोस थीटा बनता है, बी साइन थीटा बनता है। अगर ये हमारे पास v कोस थीटा है तो ये भी v कोस थीटा होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अगर ये y साइन थीटा है तो ये भी vi साइन थीटा होगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल है तो हमें कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी, कोस थीटा की। तो हमने कहा कि हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल vix कोस थीटा है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर ये लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन आपका जीरो है। एक्सेलरेशन आपका क्यों जीरो है, एक्सेलरेशन आपका इसलिए जीरो है क्योंकि आपने जो भी एयर है, जो भी फ्रिक्शन है, उसको निगलेक्ट कर देना है अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो जब आप उसको सब कुछ निगलेक्ट कर देंगे तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी रेंज मालूम करनी है, तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हुए इसकी रेंज निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी एस बराबर होता है वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस को माना कि हमारे आर था, आर यहाँ पर है, तो हम एस है ना डिस्टेंस, तो उसको आर मान लेंगे। और वी आई एक्स हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, टाइम साथ वैसे ही आ गया, 1/2 आ गया, ए टी स्क्वायर आ गया, ए आप इसके एक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, वी आई एक्स हमने माना कि कोस थीटा के बराबर है, आपका क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, ठीक है। वी आई सॉरी यहाँ पर वी आई एक्स भी आएगा, ठीक है। वी आई एक्स आपका किसके बराबर आ गया, वी आई एक्स कोस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। जब वी आई कोस थीटा लिख लें, यहाँ पर वी आई कोस थीटा आ गया, और साथ आपका क्या आ गया, टी आ गया 1/2, ए हमने माना कि जीरो है, टी स्क्वायर, ये सारा फैक्टर आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वी आई कोस थीटा, और टी हमने पीछे निकाला हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गया, 2vi साइन थीटा ओवर जी आ गया, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास सारा वेक्टर जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, वी आई ये भी है, वी आई ये है, ये हमारे पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैथ की टर्म इस्तेमाल होती है, वो क्या होती है कि हम आपका साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है 2 साइन थीटा, और साथ आपका क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह साइन 2 थीटा पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रेंज आ जाएगी आर
वी आई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा और हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई, जो आपको पॉइंट ओ से लेकर ए तक तय करना पड़ी, वो हमारे पास रेंज आ गई। तो रेंज हमने क्या करनी है, मैक्सिमम लूम करनी है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल जब हम मैक्सिमम रेंज लूम करेंगे तो इस वाले फैक्टर को हम कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक है, तो में हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, अकेली साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा आ जाएगा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा है ना, उसकी आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो साइन थीटा की कितनी होती है, वो आपके पास +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा आ गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि हमने मैक्सिमम रेंज में करनी है। तो यहाँ पर आपका 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 90, साइन 91 होता है, साइन इनवर्स 1 भी 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90/2 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो दिस इज द एंगल एट विच द, उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी एट एंगल 45 पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला जो हमारा एंगल आया है वो यहाँ पर पुट कर देना है। तो tan थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, थीटा थीटा हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। ये हमने एक्सप्रेशन नंबर इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो एंगल हमारे पास क्या आया, एंगल हमारे पास आया वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा, हमारे पास 25 आया। ठीक है, नीचे हमारा वैसे ही जी आ जाएगा। आर हमारे पास क्या आ गया, वी आई स्क्वायर साइन थीटा 90 आ गया। ये हमारे पास जी वैसे ही आ गया। आर हमारे पास क्या आ गया, वी आई स्क्वायर साइन 90 हमारे पास 1 होता है और जी। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम रेंज आ गई। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई किस एंगल पर, तो 45 एंगल होगा, वहां पर आपकी रेंज क्या होगी, वहां पर आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब हमने इसके दो केस डिस्कस करने हैं। वो कौन से दो केस हैं, वो दो ऐसे एंगल हैं जिन पर आपकी जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की, वो एक ही पॉइंट पर दोनों एंगल मिलेंगे तो उनकी सेम रेंज होगी। ठीक है, वो कौन से दो एंगल है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बचा हुआ है ऊपर वाला। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फर्ज किया हमारे पास एक एंगल आपका आ जाए 15 और एक एंगल आपका आ जाए 75। जब इसका आप सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो रेंज आपकी क्या आ जाएगी, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। हमने क्या पुट करना है यहाँ पर, पहले हम पुट करेंगे 15। ठीक है, तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, वी आई स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कांस्टेंट डील करना है इस वाले को। तो आर हमारे पास क्या आ गया, साइन 30 हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या आ गई, रेंज भी आ गई। दूसरे में हम पुट करते हैं, वो एंगल हमारे पास कौन सा है, वो एंगल हमारे पास साइन आ गया 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, नीचे हमारे पास जी आ जाएगा, रेंज आ जाएगी वी आई स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये हमारे पास कांस्टेंट डील करना है, तो साइन 150 भी आपका किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, एक दूसरा एंगल डिस्कस करते हैं। वो एंगल कौन सा है, वो एंगल हमारे पास होगा, एक आपके पास क्या होगा,
एक आपके पास 60 होगा, एक आपके पास 30 होगा। जब इसका आप सम करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, आर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर आ जाएगा। साइन हमारे पास 2 आ जाएगा। थीटा की जगह आप एक बार 30 पुट कर लें, नीचे आपका जी आ जाएगा। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर आ जाएगा, और जी आ जाएगा साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको हमने कांस्टेंट डील करना है, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट ही रहेगा। तो साइन 60 हमारे पास 0.866 होता है। ठीक है, तो ये हमारी रेंज आ गई। अब हमने दूसरे वाला पुट करना है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एंगल है 60। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 60 पुट किया, 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाता है 100, कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। इस वेक्टर को हमने कांस्टेंट डील करना है, तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, साइन 120 भी हमारे पास 0.866 होता है। यानी आपके पास दो एंगल ऐसे हैं जिसमें आपके पास एक 75 और एक हमारे पास 15 एंगल था, जिस पर आपकी क्या थी, रेंज आपकी दोनों पॉइंट पर सेम आई थी। और एक हमारे पास एंगल और था जिस पर 60 और 30 है, जिसमें भी हमारी क्या आ गई, रेंज सेम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है कि हमने देखा कि एक हमारा एंगल था 15 का और एक हमारा था 75। तो ये देखा कि ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने एक और केस डिस्कस किया था, एक हमारा एंगल था 30 का, ये वाला इस पॉइंट पर आ गया, और एक हमारा एंगल था 60 का और इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, एक हमने सबसे पहले मैक्सिमम रेंज निकाला था, वो हमारा एंगल था 25 का। तो हमने देखा जो 25 है हमारे 45 है सॉरी, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। और दूसरी तो हमने दो एंगल निकाले, वो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो ये था आज का हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह।